आज हम डिस्कस करते हैं पल्लवास एंड चालुक्यस टॉपिक लेकर। सो दोस्तों पहले उस टॉपिक के बैकग्राउंड को हम समझ लेते हैं कि पल्लवास एंड चालुक्यस उन दोनों के बीच जो एक लंबी कहानी बनती है, उस कहानी की जो टाइमलाइन थी 3rd सेंचुरी कॉमन एरा से लेकर 10th सेंचुरी कॉमन एरा तक उसका टाइमलाइन थी। सो दोस्तों अब हम अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस उसको हम समझेंगे कि आफ्टर सतवाहनाज मेनी रीजनल किंगडम्स रोज इन साउथ इंडिया, यानी सतवाहनाज किंगडम गिरने के बाद साउथ इंडिया में काफी सारे नए नए किंगडम्स उभर आई थी। सो द टू मोस्ट पावरफुल अमंग देम वर, और उन किंगडमों में से दो मोस्ट पावरफुल किंगडम माना जाता था उस वक्त, जैसे कि पल्लवास ऑफ कांचीपुरम एंड चालुक्यास ऑफ बादामी। यानी कांचीपुरम से यानी कांची से बिलोंग करते थे पल्लवास किंगडम, एंड बादामी से बिलोंग करते थे चालुक्यास किंगडम। सो both fought a long struggle to control the कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन, और पल्लवास एंड चालुक्यास उन दोनों किंगडमों के बीच काफी समय तक जंग चलते रही, और यह जंग की सिर्फ मकसद एक ही था कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन लेकर, क्योंकि दोनों का मकसद था कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन को कब्जा करना और उससे अपना फायदा हासिल करना। सो क्योंकि कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन उस वक्त के लिए एक अहम एक सिग्निफिकेंट प्लेस माना जाता था, क्योंकि कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन के जमीन बहुत ही फर्टाइल थी, और समंदर के रास्ते के लिए बहुत सारी एडवांटेज थी, जिसको बिजनेस के लिए यानी तजारत के लिए एक बड़ा एडवांटेज माना जाता था। तो इसीलिए ये बहुत सारी रीजनों की वजह से ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन एक अहम प्लेस बन चुकी थी, और हर एक किंगडमों की एक ख्वाब बन चुकी थी। हर एक किंगडम चाहते थे कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन को कब्जा करना, कंट्रोल करना और उससे अपना फायदा हासिल करना। सो द कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ साउथ इंडियन, और उन दोनों के बीच जो स्ट्रगल यानी जो एफर्ट यानी जो जंग चलते रही, वह जंग साउथ इंडिया के ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के एक हिस्से बन चुके थे। नॉट द नॉर्थर्न ट्राइपार्टाइट, यानी जो नॉर्थ इंडिया में जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुए उसका साथ कोई संबंध नहीं था, उससे अलग है। सो दोस्तों अब हम पल्लवास और चालुक्यस उन दोनों के अलग अलग तरीके से उन दोनों के फैक्ट्स को सिर्फ हम समझेंगे कि पल्लवास 3rd सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी कॉमन एरा तक पल्लवास की ड्यूरेशन थी, और पल्लवास की ओरिजिनेटेड इन द आंध्र रीजन, एंड पल्लवास फर्स्ट वार फेडिटरीज ऑफ द सतवाहनास, यानी सतवाहनस किंगडम के अंडर अधीन रहकर पहले पल्लवास काम करते थे। सो लेटर माइग्रेटेड टुवर्ड्स तमिल काउंट्री आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सतवाहनस, यानी सतवाहनस जब धीरे धीरे कमजोर होने लगी और एक वक्त पूरी तरह से सतवाहनस पूरी डिक्लाइन हो गई, तब ये मौके को इस्तेमाल करते हुए पल्लवास तमिल काउंट्री की तरफ माइग्रेशन की, और वहां जाकर अपनी मेहनत और मुशक्कत की बदौलत उसने कांचीपुरम में अपना कैपिटल एस्टेब्लिश कर ली। सो अब हम समझेंगे उसका जो